Hello student, in last video we have discussed the substitution method, which is an algebraic method. Okay. Now today the next algebraic method is the elimination method. Now what is that? In elimination method, from the given pair of linear equation, we eliminate one term involving the same variable. So one variable eliminated, we get a relation in one variable, and simplifying this we get the value of variable, and replacing this value to another equation we can get the second variable. This is the elimination method. But in practical, when we solve the questions, we have some different situations. What are the different situations and how the terms are eliminated? For example, if suppose there is 3x, this term will eliminate if we subtract it the same value. If 3x is subtracted from 3x, then this term will eliminated and becomes 0. What about this 3x minus 3x? If there are two terms, both are equal but having opposite sign, so we have to add them. यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. इनको ऐड करने से यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ पर हमने इसको ऐड किया हुआ है, तब ये 0 होगा. माने यदि सेम वैल्यू है विथ साइन तो हमें उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और यदि अपोजिट साइन है तो उन्हें हमें ऐड करना पड़ेगा. बट दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. बट अब मान लीजिए कहीं पर वैल्यू सेम नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर 5x है और यहाँ पर सिंगल x है, तब क्या करेंगे? तब हमें सब्ट्रैक्ट करने पर ये एलिमिनेट नहीं होगा. इसके लिए हमको यहाँ पर 5 लाना पड़ेगा, 5x भी दिया है. तो इसमें हम यदि हम 5 से इंटू करेंगे इक्वेशन के फॉर्म में, जब ये होगा तो ये हो जाएगा 5x. इंटू करने से ये 5x में चेंज हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने पर ये 0 हो जाएगा. माने यहाँ पर दो चीजें आपको करनी है. पहले तो ये देखना है कि इक्वेशन में वो टर्म्स इक्वल है कि नहीं. यदि है तो डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हम उनको एलिमिनेट कर सकते हैं. यदि इक्वल टर्म नहीं है तो फिर हमें उनको पहले इक्वल बनाना पड़ेगा और फिर इसके बाद हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है. तो अब हम लोग आगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उनमें ये डिफरेंट सिचुएशन की बात करेंगे. यस, यहाँ पर हमने ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 का थर्ड क्वेश्चन लिया है. सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कर चुके हैं, आप कर सकते हैं इसको. आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की. व्हाट इज दैट? तो फर्स्ट हम जो इक्वेशन हमको गिवन है, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में अरेंज कर लेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा पेयर ऑफ इक्वेशन 3x minus 5y minus 4 equals to 0. This is equation number 1. And second is 9x equals to 2y plus 7. तो हम पहले इसको ट्रांसपोज कर लेंगे जनरल फॉर्म में. जैसा ये फॉर्म है वैसा ही उस फॉर्म में अरेंज करने के लिए ये हो जाएगा 9x minus 2y minus 7 equals to 0. This is number 2, equation number 2. Now look at the pair of equation. If we see the term containing x, so first is 3x and second 9x. For second variable y, first equation contains minus 5y and second contains minus 2y. So here no term is equal, either x or y. So first what we have to do? We have to make the term equal, either x or y. किसी x या y के टर्म को हमें इक्वल बनाना पड़ेगा. We have to make it equal. ये करने के लिए हमें इक्वेशंस को, ये पूरा जो इक्वेशन है, इनको हम किसी एप्रोप्रिएट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखना है
कि the student is independent to eliminate x और y. ये कोई नियम नहीं है कि पहले x को एलिमिनेट करेंगे या y को. वो फ्री है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जिसमें वो कंफर्टेबल फील करता है उस वेरिएबल को वो एलिमिनेट कर सकता है. यहाँ पर यदि हम देखें इन is this pair of equation में, तो first contains 3x and second 9x. So 9x is a multiple of 3. So if first equation is multiplied by 3, then it becomes 9. And for second, you can multiply by 1 because we doesn't make any change in it. So by multiplying 3 to equation 1, it becomes 9x minus 3 multiplied with minus 5, 15y. 3 multiplied with minus 4, minus 12 is 0. You can give it number 3. And multiplying by 1, so second equation remains same. This is number 4. Now, what we get? We get the term containing x are equal and having the same sign. So what we do? We add or subtract. On adding, what we get? 18x. So x will not eliminate. So we have to subtract equation 4 by 3. So by subtracting it, we have the sign will change. जब आप subtract करेंगे तो ये जो term है इनके साइन चेंज होंगे. ये +9 था, -9 हो गया. -2y था, +2y हो गया. -7 है, ये प्लस हो जाएगा. माने जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन को तो उसके जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे. 9x minus 9x becomes 0. This will cancel. -15y plus 2y. ये ध्यान रखना, -15y plus 2y. ये साइन आपको सेकेंड साइन लेना है बिकॉज अब ये साइन माइनस जो था सब्ट्रैक्ट करने पे प्लस हो गया. -13 plus 2, -15 plus 2, -13y, -12 plus 7, -5 equals to 0. And now transposing, so x eliminated, we get the equation in y. So -13y equals to 5. So y becomes 5 upon -13, or you may write minus of 5 upon 13. So this is the value of y. We get the value of one variable. Okay. Now what we do? We substitute this value of y in any equation. You can put the value of y in any one equation. So here, substituting this y, either 1, 2 as you wish, substituting y in equation 1, we get what we get. Now replace this 3x minus 5 into y. Y is what? -5 upon 13 minus 4 equals to 0. We replace y with -5 by 13. Simplify this. This becomes 3x minus and minus multiply plus 25 upon 13 minus 4 equals to 0. Now 3x and simplifying these two. So plus LCM will be 13, 25 minus 52 equals to 0. Now it becomes 3x plus 25 minus 52, it will be minus of 27 upon 13 equals to 0. So transposing this term, so 3x becomes minus 27 upon 13, transposing it, it becomes 27 by 13. So x becomes, transposing 3 to other side, 27 upon 13 into 1 by 3. Now 27 can cancel with 3, so 3 9s are, so we have x equals to 9. ये जो 9 है
ये क्या है, 3 से ये कैंसिल हुआ है, ये 9 आया है. So 9 upon 13 will be the value of x. So solution of the equations is x equals to 9 upon 13 and y equals to minus 5 upon 13. Is that clear? Now we come to the word problem of this exercise, in which we have to solve by elimination method. We take the question number 2, that related to the fraction. Fraction contains numerator and denominator. Okay. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, that fraction reduces to 1. And it becomes 1 by 2 if we add 1 to the denominator. What is the fraction? So in such questions we assume what is a fraction. So we assume that solution, let the fraction be is x upon y. This is our fraction. Now if we make the change in numerator and denominator, its value changes, which is given in the question. Now in first statement, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, this reduced to 1. So what is given? Given that, what is given? If 1 add to the numerator, so numerator becomes x plus 1 upon 1 subtract from the denominator, means y minus 1. This fraction reduced to 1. This fraction reduced to 1. Now simplifying this by cross multiplication, we have x plus 1 equals to y minus 1. And we transpose the term, what we have? X minus y is minus 1 and plus 1 transpose to other side, it is becomes minus 2. This is equation number 1. From first statement we find first equation. Now from the second, it becomes 1 by 2. It means this fraction becomes 1 by 2 if we add only 1 to the denominator. Again, what is given? If 1 added to the denominator, means numerator remains same, there is no change. X upon y plus 1, we add 1 to the denominator. It becomes 1 by 2, means this becomes 1 by 2. Again by cross multiplication, we have x multiplied with 2, 2x equals to y plus 1. Now to write in general form, transposing y to other side, we have 2x minus y equals to 1. This is equation number 2. Now we get the two linear pair of equations. We have to solve these by elimination method. So first we write these two equations, x minus y equals to minus 2, this is number 1, and 2x minus y equals to 1, this is number 2. Now again look at the pair of equation. The term containing x are not equal, but the term containing y are equal. Minus y and minus y equal and having the same sign also. So what we do? We have to subtract. Subtracting second from 1 on subtracting. So when we subtract, what change will occur here? The sign will change. Remember this, when we subtract a equation by another, so जो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसके टर्म्स के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है. तो ये प्लस 2x था, ये माइनस हो जाएगा, प्लस y becomes minus y becomes plus y, plus 1 becomes minus. So x minus 2x becomes minus x,
minus y plus y eliminated equals to minus 2 minus 1 becomes minus 3. So this gives x equals to 3. Minus sign cancelled from both the sides. Is that clear? So x becomes 3. Now substituting this value of x in any one equation. So substituting in 1. Substituting x in equation 1. What we get? X means 3 minus y equals to minus 2. Transposing 3 to other side, we have minus y equals to minus 2 minus 3. So minus y becomes minus 5. So this gives y equals to 5. So we get the value of numerator as well as the denominator. So we can easily write the required fraction. So the required fraction will be x upon y means 3 upon 5. So in this way we can get the fraction. Now we come to the next question of the same exercise. The sum of the digits of two-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the digits. Find the number. ये क्वेश्चन जो है वो नंबर पर बेस्ड है which contains two digits. तो नंबर जो फॉर्म होते हैं वो डिजिट से होते हैं, ये सभी जानते हैं. 2 डिजिट नंबर है तो एक यूनिट्स प्लेस डिजिट होगा और एक टेंस प्लेस डिजिट होगा. तो यहाँ पर यदि हमें 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है तो हमें क्या मालूम होना चाहिए? यूनिट्स प्लेस डिजिट मालूम होना चाहिए और टेंस प्लेस डिजिट मालूम होना चाहिए, तभी हम ये नंबर लिख सकते हैं. तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यूनिट्स प्लेस डिजिट को और टेंस प्लेस डिजिट को एज्यूम करना होगा, है ना. तो यहाँ पर हम अब इसको सॉल्व करेंगे और इनको एज्यूम करेंगे. लेट द यूनिट्स प्लेस digit is x and tens place digit be y. इसके बाद अब हमें जो नंबर लिखना है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. जब हम 2 डिजिट नंबर लिखते हैं तो नॉर्मली एक छोटा सा एग्जांपल देखें कि हमें लिखना है, मान लीजिए 21, यूनिट्स प्लेस 1 है, टेंस प्लेस 2 है, तो हम डायरेक्ट ऐसा लिख देते हैं 21, है ना. लेकिन यहाँ पर हम एक्स वाई नहीं लिखेंगे या वाई एक्स नहीं लिखेंगे. क्यों भाई? यहाँ पर 21 का मतलब है 2 इज इन टेंस प्लेस, सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 20, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 1. बट यहाँ पर ये वाई एक्स लिख दिया तो ये तो इंटू हो गया ना, y इंटू एक्स, यहाँ प्रोडक्ट हो गया क्योंकि ये वेरिएबल है. तो ये थोड़ा ध्यान रखना. अक्सर यहाँ पर बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है अपन को. सो द नंबर will be what? 10 into tens place digit. 10 into tens place digit plus units place digit. ऐसे हम नंबर फॉर्म करेंगे. सो दैट एक्चुअली इट इज 2 डिजिट नंबर. बात हम 2 डिजिट नंबर की कर रहे हैं, तो ये 2 डिजिट नंबर कैसे फॉर्म करेंगे? 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट प्लस यूनिट्स प्लेस डिजिट. तो यहां पर नंबर क्या होगा? So therefore the number will be 10y, क्योंकि टेंस प्लेस डिजिट क्या है? y है, तो 10y प्लस x. ये हमारा नंबर हो गया, 2 डिजिट नंबर. अब इस नंबर में क्या दिया हुआ है? पहले द सम ऑफ द डिजिट्स. डिजिट्स मीन्स यूनिट्स एंड टेंस प्लेस डिजिट. एंड व्हाट इज गिवन? Given that x
प्लस वाई इज 9, ये नंबर 1 हो गया. x plus y is 9. Sum of the digits, units place digit and tens place digit, their sum is 9. So this is the first sentence, first part of the question. Also 9 times of this number means इस number का 9 times is twice the number obtained by reversing the digit. अब देखिए आपको एक नया नंबर फाइंड करना है by reversing the digit. तो अब by reversing the digit, reversing the digits, new number क्या आ जाएगा बताइए. जो y टेंस प्लेस में था वो यूनिट्स प्लेस में हो गया और जो यूनिट्स प्लेस का डिजिट था वो टेंस में आ गया. तो यह आ जाएगा 10x plus y. माने ये इसका ऑर्डर चेंज हो गया, जो टेंस में था वो यूनिट्स में हो गया, यूनिट्स वाला टेंस में आ गया. अब व्हाट इज गिवन दैट 9 times of this number, 9 times of this number means 9 times of which number? 10y plus x, our original number. Is means equal, twice the number obtained by reversing the digits. तो reversing the digits में क्या नंबर आया हमारा 10x plus y. अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा. तो ये क्या आ जाएगा 90y plus 9x equals to 20x plus 2y इंटू हो जाएगा. अब ये सारे टर्म्स को ट्रांसपोज कर दें तो ये कितना आ जाएगा 90y minus 2y plus 9x minus 20x equals to 0. By transposing these term to left side, अब इसको सॉल्व कर लें. 90 minus 2y, 90 minus 2y कितना होगा 88y. 9x minus 20x कितना होगा minus 11x equals to 0. And both the terms are divisible by, coefficients are divisible by 11. 11 से ये divisible है, इसलिए इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये होगा 8y minus x is 0, or you may write minus x plus 8y is 0. This is number 2. Now what we have? We have two equations. One is x plus y, since x plus y is 9, ये इक्वेशन 1 था, और माइनस x प्लस 8y इज 0. दिस इज नंबर 2. अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड. अब यहाँ पर देखिए the term containing x are equal and opposite sign. Simply on adding both, what we have, this term will cancel. 1y plus 8y becomes 9y equals to 9. So this gives y equals to 9 upon 9 is 1. Now substituting this value in equation 1. So from equation 1 we get what we get? X plus y. So x plus 1 is 9. So this gives x equals to 8. So here we get the units place digit and tens place digit. So you can write the number. So the 2-digit number will be 10 into tens place digit, that is 1, plus units place digit, that is 10 plus 8, which is 18. So 18 is the 2-digit number, and you can check it. 9 times of this is twice the reversing the digit. इसके digits को reverse करेंगे 81 हो जाएगा, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं. सम ऑफ द डिजिट्स 9 है. तो इस तरीके से हम ये एलिमिनेशन मेथड में हम
एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, समटाइम्स वी हैव टू मेक इट इक्वल एंड देन सब्ट्रैक्टिंग ऑन एडिंग। और ये कुछ हमने डिफरेंट टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स लिए हैं। कुछ और वर्ड प्रॉब्लम है जिनके पैटर्न को हम पहले प्रीवियस मेथड्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इनको कर लीजिए। ओके।